हेलो दोस्तों, मैं सोमपाल आपका अपने यूट्यूब चैनल सोमपाल मैथमेटिकल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कक्षा 10 की त्रिकोणमिति के पाठ के बारे में बताऊंगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। तो त्रिकोणमिति का मतलब हुआ तीनों कोणों को मापना। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। सबसे पहले हमें एक समकोण पता होना चाहिए, जिसमें ये खड़ी वाली साइड होती है उसको लंब बोलते हैं, नीचे वाली साइड होती है उसको आधार बोलते हैं, और ये 90 के सामने की साइड होती है इसको कर्ण बोलते हैं। यहाँ कोई एंगल थीटा ले लेते हैं। तब हमारे पास इन त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने के लिए लाल बटे कक्का याद रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले लाल बटे कक्का, ये साइन का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, और दूसरा होता है आधार बटे कर्ण, तीसरा होता है लंब बटे आधार। फिर कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। सेक को ले सकते हैं कर्ण बटे आधार, और कॉट को ले सकते हैं आधार बटे लंब। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। संबंध के लिए हमें पता होता है साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। इसको ले सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहाँ से हम ले सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अगर हम चाहें तो इनको कोसेक थीटा का निकालना हो अगर मान हमें, तो हम इसको लिख सकते हैं
कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। हमें और दो फॉर्मूले और होते हैं जो कि होते हैं tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा और एक होता है cot थीटा बराबर, जिसको हमें cos ऊपर कर देते हैं और sin नीचे कर देते हैं। इतने फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद हमें याद रखना है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि इनका पूरी त्रिकोणमिति चैप्टर में बहुत ही उपयोग होता है। सबसे पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी 1+tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी 1+cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इन्हीं तीनों से हम दो दो और बना सकते हैं। जैसे अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के बराबर में ले जा सकते हैं, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो हम 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लग सकते हैं। तो इसी प्रकार इसकी 3 हो जाती हैं। इसी प्रकार 1+tan स्क्वायर थीटा को लेते हैं तो हमारे पास मिलता है tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है हमें, तो मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। और इसी प्रकार अगर हमें चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब तीसरा बचा था हमारे पास जो कि था 1+ के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा, हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 को उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1। यहाँ से हमें 2 मिल गए। तीसरा बचा कॉट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी टोटल मिला के 9 सर्वसमीकाएँ हो गई। इम्पोर्टेंट होती हैं 3 ही होती हैं। अगर हम 3 को याद कर लेते हैं तो सभी हमें याद हो जाती हैं। आइए इन त्रिकोणमितीय अनुपात को कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो सेक ए का मान क्या होगा। हम tan थीटा बराबर हमें दिया है तो हम एक समकोण बनाते हैं। इसमें 90 के सामने मैंने बताया था कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो हमारे पास tan थीटा है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा 4/3 है, तो लंब 4 हो गया और आधार 3 हो गया। हमें जरूरत है कर्ण की, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, K4 क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें कर्ण की ज़रूरत है, तो हम आधार हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, लंब क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार 3 3 9 होता है और 4 चौक 16 होता है। 16 और 9 हमारा 25 हो जाता है, जो कि हमारा के स्क्वायर का मान 25 आ गया। तो इसी प्रकार के का मान क्या आएगा हमारा 5 आएगा। तो कर्ण कितना आ गया हमारा 5 आ गया। हमें ज़रूरत है सेक ए की। तो सेक ए बराबर क्या होता है, हम अपने लाल बटे कक्का पे पहुंच जाते हैं। ये आपको याद करना ज़रूरी है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, इसलिए सेक का हो गया कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है हमारा, लिख लेते हैं इसको, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5 बटे, और आधार कितना है हमारा 3। तो ये हमारा सेक ए का मान निकल गया। यदि हमसे इसी में पूछा जाता कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम सेक ए का मान निकाल चुके हैं और tan ए का हमें पता था। तो हम बाकी बचे हुए हमारा बचता है cos ए। तो cos ए हमारा सेक ए का उल्टा होता है, तो हम इसको ले सकते हैं 3/5। इसी प्रकार cot ए, tan ए हमें दे रखा है, तो cot ए हमारा हो जाएगा 3/4। इसी प्रकार हमारा बचा साइन ए। तो साइन ए हमारा होता है लंब बटे कर्ण। लंब इसमें हमारा कितना है 4, लंब कितना है 4, तो लंब 4 हो गया, बटे कर्ण कितना है 5, 4/5 हमारा साइन हो गया। इसी प्रकार बचा हमारा कॉसेक। कॉसेक ए साइन का उल्टा होता है, तो 5/4। ये हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो चुके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही सरल होते हैं और इन्हें करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो आपको सुबह 6 बजे प्रतिदिन मिला करेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।